बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार हो रहा था, एक महान ऋषि व्यास देव अपने आश्रम में एकांत में स्थित थे। चारों ओर प्रकृति का गहरा मौन था, वृक्ष स्थिर थे, वायु धीमी गति से प्रवाहित हो रही थी और उस मौन में एक सूक्ष्म अनुभूति थी जो केवल भीतर से महसूस की जा सकती थी। व्यास ने वेदों का विभाजन किया था, धर्म के मार्ग को स्पष्ट किया था, असंख्य ग्रंथों की रचना की थी, फिर भी एक सूक्ष्म शून्यता उनके अंतर्मन में विद्यमान थी, एक ऐसा अधूरापन जो किसी उपलब्धि से भर नहीं रहा था। यही वह अवस्था होती है जब बाहरी पूर्णता भीतरी रिक्तता को स्पर्श नहीं कर पाती। व्यास गहन चिंतन में लीन थे, विचार उठते और शांत हो जाते, उत्तर खोजे जाते, परंतु संतोष प्राप्त नहीं होता। तभी एक मधुर ध्वनि धीरे धीरे वातावरण में गूंजने लगी, वीणा की कोमल झंकार, जिसमें न कोई जल्दबाजी थी, न कोई प्रयास, केवल सहजता और गहरा आकर्षण। और उसी क्षण वहां प्रकट हुए देवर्षि नारद जी। उनका आगमन किसी घटना की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तर की तरह था। उनकी उपस्थिति में वातावरण और भी शांत हो गया, जैसे समय ठहर गया है। व्यास ने उन्हें देखा और अंतर्मन का प्रश्न स्वतः प्रकट हो गया, इतना सब करने के पश्चात भी यह शांति क्यों नहीं है? नारद ने करुणामयी दृष्टि से देखा और कुछ क्षण मौन रहे, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों से पहले मौन में उतरते हैं। फिर उन्होंने कहा, जो आवश्यक था वह अभी शेष है। ज्ञान जब तक हृदय में नहीं उतरता, तब तक वह केवल जानकारी रहता है। सत्य को जाना गया, परंतु उसे जिया नहीं गया। जब तक चेतना उस प्रेम में नहीं डूबती जहां अह विलीन हो जाता है, तब तक पूर्णता का अनुभव नहीं होता। ये वचन केवल शब्द नहीं थे, एक जागृति थे। व्यास के भीतर जैसे कोई परत हटने लगी। नारद ने आगे कहा, जब तक हृदय भगवान के नाम, गुण और लीलाओं में नहीं डूबता, तब तक आत्मा तृप्त नहीं होती। ज्ञान मार्ग दिखाता है, परंतु भक्ति उस मार्ग पर चलने की शक्ति देती है, और जब गुरु का स्पर्श मिलता है तब मार्ग स्पष्ट हो जाता है। यही वह बिंदु है जहां गुरु का महत्व प्रकट होता है। गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे चेतना को जागृत करते हैं, वे उस प्रकाश को प्रकट करते हैं जो पहले से ही भीतर विद्यमान है। जब यह प्रकाश जागता है, तब ब्रह्म ज्ञान का अनुभव प्रारंभ होता है। यह अनुभव न किसी पुस्तक में सीमित है, न किसी तर्क में, यह सीधा भीतर घटित होता है। नारद ने अपने जीवन का प्रसंग सुनाया, जब वे एक साधारण बालक थे, संतों की सेवा करते हुए, उनके समीप रहकर, उनकी वाणी सुनते हुए, धीरे धीरे एक परिवर्तन प्रारंभ हुआ। मन शांत होने लगा, विचार स्थिर होने लगे, और एक दिन वही साधारण जीवन दिव्यता के स्पर्श में बदल गया। यही सत्संग का प्रभाव है, यही गुरु की कृपा है जो असंभव को संभव बना देती है। व्यास अब केवल सुन नहीं रहे थे, वे अनुभव कर रहे थे। जो कमी थी वह स्पष्ट हो चुकी थी, वह ज्ञान की नहीं, अनुभव की कमी थी। और उसी क्षण एक नया संकल्प उत्पन्न हुआ, एक ऐसी रचना का जो केवल शास्त्र न हो, बल्कि एक जीवंत अनुभव हो, जो सुनने वाले को भीतर ले जाए, जो मन को शांत करे और आत्मा को उसके मूल स्रोत से जोड़ दे। और उसी संकल्प से एक दिव्य प्रवाह प्रारंभ हुआ, जिसे आगे चलकर भागवत के रूप में जाना गया। समय के साथ शब्द अनुभव का माध्यम बनते गए। यह केवल लेखन नहीं था, बल्कि चेतना का प्रवाह था, जो एक हृदय से अनगिनत हृदयों तक पहुंचना था। और उसी गहन शांति में एक नई कथा का बीज अंकुरित हुआ, एक ऐसी कथा जो केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए थी। और यह यात्रा अब आगे बढ़ेगी, और भी गहराई में, और भी सूक्ष्म अनुभवों की ओर, जहां सत्य और स्पष्ट होगा, और चेतना अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट पहुंचेगी।